नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार ने असंभव दिखने वाले कई काम किए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने मतदाताओं से निर्भीक होकर लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी निभाने की अपील की। प्रदेश में लू और गर्मी जनित बीमारियों से बचाव के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम लागू किया जाएगा। और राज्य में आज भी कई स्थानों पर आंधी के साथ बारिश। मौसम विभाग ने आज और कल कई जिलों में तेज हवा चलने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए बस 4 दिन का समय बाकी है। इसके मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। अलवर के हरसौली में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने असंभव दिखने वाले कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लिए तेजी से काम किया है। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निश्चित रूप से मूर्त लेगी और उससे अलवर की जनता भी लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि इसके बारे में कांग्रेस झूठ बोल रही है, लेकिन ये मोदी जी की गारंटी है। कांग्रेस पर पिछड़े वर्गों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछड़ों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी ओबीसी की विरोधी पार्टी है। पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने सालों तक अन्याय किया। काका साहेब कालेलकर रिपोर्ट को दबाकर रखा, मंडल कमीशन के रिपोर्ट को दबाकर रखा। मोदी जी ने आकर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्र के सारे दाखिलों में 27% रिजर्वेशन ओबीसी समाज को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज विभिन्न स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। हनुमानगढ़ जिले के भादरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने पेपर लीक पर प्रभावी कार्रवाई की है और जुगाड़ से पास होने वाले लोग अब जेलों में पहुंच चुके हैं। चूरू में चुनाव सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में देश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि इस समय देश आत्मनिर्भर बना है और देश का आत्मविश्वास बढ़ा है। उधर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इंदू देवी जाटव के समर्थन में रोड शो किया। कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर के बसई नवाब में जनसभा की। इसी तरह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कई स्थानों पर चुनाव सभाओं को संबोधित किया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और मतदाता निर्भीक होकर लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। आज आकाशवाणी से प्रसारित लाइव फोन इन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम के मद्देनजर भी सभी मतदान केन्द्रों पर माकूल प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार के चुनाव में निर्वाचन विभाग ने नवाचार करते हुए शहरी क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की संख्या QR कोड के जरिए ट्रैक करने की व्यवस्था की है। पहले मतदान, बाद में अन्य काम। तो ये नारा देना चाहूंगा। हम चाहते हैं कि मतदाता सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आए। अपने युवा साथियों को 18 से 24 के हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स को सर्टिफिकेट भी देंगे। उसी दौरान में पौधारोपण भी होता है। कई जो क्यू है, जो लाइन में खड़े रहने की समस्या रहती है, उसके लिए भी हम लोग इस बार क्यू मैनेजमेंट का कुछ अर्बन एरियाज में ऐप द्वारा आपको जानकारी भी देते रहेंगे।
लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाए जा रहे सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत आज प्रदेश भर में दिव्यांगजन ने हम भी सक्षम राष्ट्र भी सक्षम जागरूकता रैली निकाली। डीग में आयोजित मतदाता जागरूकता ट्राई साइकिल रैली में मतदान की प्रेरणा देने वाले नारे लगाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया और चुनाव संबंधी एप्स का प्रचार प्रसार किया गया। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में निकाली गई ट्राई साइकिल रैली में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन ने भाग लिया। बीकानेर में भी दिव्यांग ट्राई साइकिल रैली और दिव्यांग पैदल मार्च निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। श्रीगंगानगर में दिव्यांगजन द्वारा रैली निकालने के साथ ही शिक्षण संस्थानों में मतदान की शपथ दिलाई गई। जैसलमेर में कम मतदान प्रतिशत वाले 15 बूथों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से आज चुनावी चौपाल लगाई गई। पाली लोकसभा क्षेत्र में बूथ लेवल अधिकारी हर मतदाता के घर जाकर फोटो लगी मतदान पर्ची बांट रहे हैं। केकड़ी के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित कर मतदान का संदेश दिया गया। सीकर में स्वीप गतिविधियों के तहत कल सभी मतदान केन्द्रों पर आओ बूथ चले अभियान आयोजित किया जाएगा। भरतपुर में भी सतरंगी सप्ताह के चौथे दिन आज दिव्यांगों की रैली निकाली गई। बूंदी में जिला स्वीप जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्कूलों में शपथ दिलाई गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। अब हम इस संदेश श्रृंखला में गांव, ढाणी या मोहल्ले से एक साथ 4-5 लोगों यानी समूह में भेजे गए संदेशों को भी शामिल करेंगे। आज का संदेश हमें सिणधरी बालोतरा के श्रोता ने भेजा है। नमस्कार, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को सिणधरी जिला बालोतरा से गणेश चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। लोकतंत्र का उत्सव लोकसभा आम चुनाव 2024 का आगाज 19 अप्रैल से होने जा रहा है। आप तमाम मतदाताओं से करबद्ध निवेदन रहेगा कि इन चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपना वोट अवश्य डालें। धन्यवाद। राज्य में लोकसभा सीटों के चुनावी विश्लेषण में आज आपको लिए चलते हैं जालौर संसदीय क्षेत्र में। गुजरात से सटे इस लोकसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि यहां से उनके पुत्र वैभव गहलोत चुनाव मैदान में हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जालौर लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले सम्मिलित हैं। जालौर, सिरोही व सांचौर जिला गुजरात सीमा पर बसे इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। जालौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिरोही जिले में सिरोही, पिंडवाड़ा, आबू व रेवदर विधानसभा आती हैं। जालौर जिले में आहोर, जालौर व भीनमाल विधानसभा आती है, तो वहीं सांचौर जिले में रानीवाड़ा व सांचौर 2 विधानसभा आती है। यदि मतदाता संख्या की बात करें तो जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में 22,79,499 मतदाता है। वर्तमान में जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के सांसद भाजपा के देवजी पटेल हैं। इन्होंने वर्ष 2019 में चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के रतन देवासी को 2,61,110 मतों से हराया था। भाजपा के देवजी पटेल लगातार 3 बार से यहां पर लोकसभा चुनाव में विजयी रहे हैं। इस बार जालौर लोकसभा सीट पर 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जिसमें से भाजपा से प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी व कांग्रेस से प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हैं। इन दोनों प्रत्याशियों के बीच यहां सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जालौर लोकसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, जिसको लेकर अशोक गहलोत भी इस लोकसभा सीट पर मेहनत कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से यहां मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। रैली, संगोष्ठी, विभिन्न प्रतियोगिता, प्रदर्शनी आदि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से यहां मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और उनसे मतदान करने की अपील की जा रही है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में लू और गर्मी जनित बीमारियों से बचाव के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम लागू किया जाएगा। साथ ही राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर हीट एक्शन प्लान बनाकर आमजन को लू और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश के रेगिस्तानी जिलों, जहां तापमान अधिक रहने के साथ ही लू भी ज्यादा चलती है, वहां विशेष इंतजाम किए जाएंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने आज इस बारे में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी की तीव्रता बढ़ने पर आगामी 2 से 3 माह चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में विभाग हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि गर्मी और लू का स्तर बढ़ने पर येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट के अनुसार ग्रेडेड सिस्टम तैयार कर आवश्यक कदम उठाए जाएं। रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि इसके लिए 3 स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ ही कई गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 3 स्पेशल गाड़ियों का संचालन का निर्णय लिया गया है। उसमें एक से उदयपुर से जम्मू तवी चलेगी, अजमेर से मैसूर और बाड़मेर से चेन्नई, ये 3 स्पेशल गाड़ियों का संचालन का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा और भी स्पेशल गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, जो कि अन्य गंतव्य स्थानों तक जारी है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा यह भी किया जा रहा है कि जो गाड़ियां नियमित रूप से चल रही हैं, उनमें भी वेटलिस्ट के आधार पर एडिशनल कोचेज लगाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अभी हाल ही में 32 गाड़ियों में 54 एडिशनल कोचेज लगाए गए हैं। रेलवे ने गर्मी में सभी स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पीने के ठंडे पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है। और अब मौसम। प्रदेश में आज भी कई जगह आंधी चली और बारिश हुई। चूरू में आज दिन भर बादल छाए रहे। आसपास के गांवों में हल्की से मध्यम बरसात हुई, जिससे तापमान में मामूली गिरावट हुई। अजमेर में दोपहर में आंधी के बाद हल्की बूंदाबांदी हो गई। जयपुर में भी दोपहर बाद बादल छाने और हवा चलने से मौसम ठंडा हो गया। जैसलमेर में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। बीकानेर में भी बारिश और ठंडी हवा से तापमान गिर गया। हनुमानगढ़ जिले में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज हवाएं चली। खराब मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। श्रीगंगानगर में रावला क्षेत्र में बारिश के दौरान बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने उदयपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा संभागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं अलवर, भरतपुर और झुंझुनू जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहां 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और कहीं कहीं बिजली गिरने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भाजपा और कांग्रेस ने प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सभा में कहा कि मोदी सरकार ने असंभव दिखने वाले कई काम किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने मतदाताओं से निर्भीक होकर लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी निभाने की अपील की है। प्रदेश में लू और गर्मी जनित बीमारियों से बचाव के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम लागू किया जाएगा। और राज्य में आज भी कई स्थानों पर आंधी के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल कई जिलों में तेज हवा चलने और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।